अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 9th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे। इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ऑर्गेनिजम्स हैं, हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। उन ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुप दिए, मुख्तलिफ ग्रुपिंग की, ग्रुप्स बनाए, उनके सब ग्रुप्स बनाए और उसके अलावा हमने देखे कि कौन कौन से रैंक्स में जाके हमने उनके ग्रुप्स बनाए। मुख्तलिफ रैंक्स हमारे पास बनाए गए, किंगडम थे, फिर उससे जो है वो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इस तरह जो है वो मुख्तलिफ रैंक्स थे हमारे पास। अब हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या ये एक ही दफ़ा एक ही साल में साइंटिस्ट ने बना दिया या इसके पीछे जो है वो एक लंबी प्रोग्रेस है। तो बेसिकली जो है साइंस का कोई भी अगर रिसर्च हो रही है, साइंस के ऊपर कोई भी थ्योरी बन रही है या कोई भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की जा रही है, कोई भी न्यू जो है आ रही है हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन आ रही है या कोई भी रिसर्च आ रही है, तो उसके पीछे जो है बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट की बहुत सालों की मेहनत होती है। तो क्लासिफिकेशन के पीछे भी जो है बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट का रोल है, जिसके अंदर जो है वो एर्नस्ट हैकेल है, रॉबर्ट वेटिकर है, एरिस्टोटल जैसे साइंटिस्ट हैं, वो कार्ल रोज है हमारे पास। तो इस तरह के जो काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट ने सालों तक जो है वो काम किया। फिर उस सबको जब हमने मर्ज किया तो हमारे पास एक जो है वो प्रॉपर सिस्टम आ गया क्लासिफिकेशन का। तो अगर हम इसका थोड़ा सा प्रीवियस देखें कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हमारे पास थी, तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने देखे थे कि हमारे पास 5 किंगडम्स हैं, लेकिन पहले क्या हुए, 2 किंगडम्स जो है वो साइंटिस्ट ने कहीं सजेस्ट किए थे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो ग्रुप्स देने के लिए। तो 2 किंगडम जो उन्होंने दिए वो थे, एक था प्लांटिया, किंगडम प्लांटिया, और एक था किंगडम एनिमेलिया। साइंटिस्ट ने जो है इन 2 किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया। किस बेसिस पे किया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे किया कि जो प्लांटिया के अंदर आएंगे वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे, यानी कि वो अपनी खुराक खुद बना सकते। साइंटिस्ट ने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद बना रहे हैं उनको प्लांटिया में रख दिया, और जो अपने फूड नहीं बना सकते यानी कि वो क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और वो प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए, उनको रख दिया किंगडम एनिमेलिया के अंदर। अब ये था सबसे जो है ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम कि जिसके अंदर जस्ट 2 बनाए गए, लेकिन इसके अंदर कुछ जो है वो डिमेरिट्स थे इसके। साइंटिस्ट ने कहा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसी हैं जिनके अंदर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, जैसे कि हमारे पास युगलेना है, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकता, और इसके अलावा इसके अंदर जो है सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने कहा कि इसको जो है हम ना तो प्लांट्स में रख सकते हैं ना तो एनिमल्स में रख सकते हैं, तो इसके लिए जो है वो एक अलहदा से किंगडम मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये कोई प्रॉपर जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा प्रोकैरियोट्स के दरमियान और यूकैरियोट्स के दरमियान। कोई जो है वो प्रॉपर इसका डिफरेंस जो है ये किंगडम जो है क्लासिफिकेशन का नहीं कर रहा था। मतलब ये कि इसके अंदर न्यूट्रिशन की बेसिस पे 2 ग्रुप्स बनाए गए, लेकिन उसके अंदर डिमेरिट्स ये थे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर हैं, एनिमल लाइक भी हैं, प्लांट लाइक भी हैं, उनकी कोई प्रॉपर जगह नहीं थी और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं था। फिर साइंटिस्ट ने कहा कि एक और जो है किंगडम ऐड कर दिया गया इसी यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए, और 3 किंगडम्स बन गए। पहले 2 किंगडम थे, उसके बाद एर्नस्ट हैकेल ने एक और किंगडम दे दिया, 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन का। उसको कहा उसने प्रोटिस्ट, किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये किन ऑर्गेनिज्म के लिए बनाया गया था? जिनके अंदर बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, उनके लिए ये किंगडम जो है बना दिया गया। इसके अलावा अभी स्टिल एक मसला ये था कि जो फंजाई था, फंजाई को
उन्होंने रखा था किंगडम प्लांटिया के अंदर। एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स थे, हेटेरोट्रॉप्स थे, जो जिनके दोनों एनिमल और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फॉर एग्जांपल जहाँ भी हम कहते हैं यूग्लेना है हमारे पास, उसके लिए सेपरेट ग्रुप बना दिया। लेकिन जो फंजाई है उसको स्टिल प्लांटिया के अंदर रखा गया। लेकिन फंजाई का मसला ये था कि ये एक तो अपनी खुराक खुद नहीं बना रहा। फंजाई क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। ये फूड को एब्जॉर्प्शन के थ्रू हासिल करते हैं। एब्जॉर्प्शन के थ्रू ऐसे कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर जाएंगे, उसकी डिकम्पोजिशन करके जो न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए ये अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये फूड ले रहे हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। दूसरे नंबर पे इनकी जो सेल वाल है उसके अंदर क्या मौजूद होती है? काइटिन मौजूद होती है फंजाई की। लेकिन जो प्लांट्स की सेल वाल है उसके अंदर सेलुलोज होती है। तो ये भी एक मसला था फंजाई का। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इसको भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि ये भी हमारे पास सूटेबल नहीं है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, जिसको बोला जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1937 के अंदर एर्नस्ट हैगल ने एक जो है प्रॉपर डिफरेंशिएट कर दिया कि जो है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जब जस्ट मर्ज होता है उसको साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है, कोई उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और इसके अलावा ऑर्गेनेल्स भी जो है वो मौजूद होती हैं। तो ये होते हैं यूकैरियोट्स। तो ये हमें टर्म्स दी थी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की टर्म्स दी थी एर्नस्ट हैगल ने। इसके बाद हमारे पास 1963 के अंदर जो है वो एक साइंटिस्ट आया था, रॉबर्ट वेडिकर। इसने जो है दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसने कहा था कि हम ऑर्गेनिजम्स को 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं या उनके ग्रुप्स बनाते हैं और सब ग्रुप्स बनाते हैं। वो 2 क्राइटेरिया कौन से थे? एक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे कि आया कि वो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। दूसरे नंबर पे देखी जाती थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं या नहीं बना सकते। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आया, उसने कहा था कि इन दोनों ये 2 क्राइटेरिया जो है वो कम है। इसके अलावा हम जो है वो एनिमल्स के जीन्स को भी स्टडी करते हैं स्पीशीज़ लेवल तक जाने के लिए कि इनके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, ताकि इनको जो है वो एक ही ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया जा सके। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो कौन कौन से हमारे पास 5 किंगडम्स आए थे? किंगडम मोनेरा आया था। मोनेरा के अंदर आ जाती हैं आर्किया, बैक्टीरिया वगैरह, जो कि क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके अंदर होते हैं प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा प्रोटिस्टा आ गया। प्रोटिस्टा में वही यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स आ गए जिनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अलावा आ गया फंजाई, तमाम तरह की फंजाई इसके अंदर आती है। इसके बाद आ गए प्लांट्स, प्लांटिया, इसमें हर्ब्स, श्रब्स, लार्ज ट्रीज हो गए, ग्रासेस हो गए, हर तरह के प्लांट्स है इस किंगडम के अंदर रख दिए गए। उसके अलावा आ गया हमारे पास एक किंगडम आ गया एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर इंसेक्ट से लेके मैमल्स तक, फिशेज, रेप्टाइल्स, हर तरह के जो है वो मैमल्स को रख दिया गया। ये थे 5 किंगडम्स। अब किंगडम मोनेरा जो है ये हैं प्रोकैरियोट्स और ये चारों हमारे पास क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है मौजूद। इसके बाद एक साइंटिस्ट हमारे पास आया, कार्ल वोज। उसने जो है हमें दी 3 डोमेन्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने जो टेक्सोनोमिक सेंस बनाए थे वो हमने बनाए थे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर से। तो बाद में एक साइंटिस्ट ने जो है वो कहा था कि एक इससे किंगडम से ऊपर भी जो है वो होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डोमेन। तो उसने 3 जो है वो
डोमेन्स दी थी किसने, कार्ल वोज ने। हमारे पास 3 डोमेन्स दी थी, वो थी आर्किया, बैक्टीरिया और थर्ड हमारे पास थी यूकैरिया। अब इस आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर किंगडम मोनीरा आ जाता है, इसके अंदर आ जाते हैं आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया आ जाते हैं। किंगडम बैक्टीरिया के अंदर आ जाते हैं सियानोबैक्टीरिया हो गए, ठीक है, इस तरह सारे बैक्टीरिया की बैसिलस बैक्टीरिया हो गए, स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गए, बाकी सारी क्या आती हैं बैक्टीरिया और उसकी टाइप्स आ जाती हैं। और उसके अलावा यूकैरिया के अंदर जो है ये चारों किंगडम्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया जो है वो आ जाते हैं। 4 किंगडम्स, इसके अंदर आ रहा है जस्ट एक मोनीरा। अब ये 3 डोमेन्स क्या थी, इनके अंदर फर्दर कैसे कैसे बनी, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही कि क्लासिफिकेशन के अंदर किन किन साइंटिस्ट का रोल है, हिस्ट्री क्या है इसकी। पहले 2 किंगडम आए हमारे पास, प्लांटिया और एनिमेलिया, फिर 3 आए, प्रोटिस्टा आ गया एक तीसरा, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फंजाई की सही जगह नहीं बन रही और प्रोकैरियोट्स के लिए कोई जो है प्रॉपर जगह नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स और फंजाई के इशू रिजॉल्व करने के लिए 2 किंगडम्स और आए, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। और कार्ल वोज ने कहा कि किंगडम से ऊपर भी ये जो है वो रैंक होना चाहिए डोमेन का। 3 डोमेन्स हमारे पास आ गई। ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो डोमेन्स हैं आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया, ये कैसे बनी और इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।